नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास, बहुत ही चर्चित उपन्यास पर बात करने वाले हैं। धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता। जी हाँ, 1949 में आया था ये। और आज भी देखिए इसकी बातें कितनी सच्ची लगती हैं। प्रेम, त्याग, समाज। बिल्कुल। तो आज हम इसी उपन्यास की दुनिया में उतरेंगे, इसके किरदारों को समझेंगे और जो गहरे सवाल ये उठाता है उन पर थोड़ी बात करेंगे। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले किरदार। कहानी का नायक है चंदर, एक नौजवान, बहुत होनहार, समझदार भी, लेकिन उतना ही भावुक। और उसका जुड़ाव है अपने गुरु डॉक्टर शुक्ल से, और खासकर उनकी बेटी सुधा से। पर उस पर ना समाज का, नैतिकता का एक तरह का बोझ है। और फिर सुधा डॉक्टर शुक्ल की बेटी, वो चंदर से बहुत गहरा प्रेम करती है, सीधी सादी, समर्पित, लेकिन समाज की जो बंदिशें हैं वो उसके हिस्से में काफी दुख लाती हैं। और डॉक्टर शुक्ल भी एक अहम किरदार हैं। चंदर के गुरु एक आदर्शवादी व्यक्ति। अच्छा, कहानी का सेटअप इलाहाबाद का है ना? जी, इलाहाबाद। वहीं चंदर और सुधा की दोस्ती धीरे धीरे एक ऐसे प्यार में बदल जाती है जो कभी कहाँ नहीं गया। साथ पढ़ना, बातें करना, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। हाँ, वो मूक प्रेम जिसे कहते हैं। बिल्कुल। पर कहानी सीधी नहीं चलती। जब शादी की बात आती है ना, तो चंदर वो थोड़ा पीछे हट जाता है। पीछे क्यों? उसके मन में ये बात बैठ जाती है कि सुधा तो गुरु की बेटी है और शायद मैं, चंदर, सामाजिक तौर पर उसके लायक नहीं हूँ। एक हिचक आ जाती है। ओह, और इसका असर सुधा पर? जाहिर है, बहुत गहरा। उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है। और फिर होता यह है कि उसके पिता शायद समाज के दबाव में ही उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी कहीं और तय कर देते हैं। और चंदर, वो कुछ नहीं कर पाता? नहीं, वो बस देखता रह जाता है। और यहीं से असल में उसका वो दर्द, वो अंदर की कश्मकश शुरू होती है। और यहीं वो खुद को गुनाहों का देवता महसूस करने लगता है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। गुनाहों का देवता मतलब वो ये सोचता है कि उसने सुधा का दिल तोड़ा, जानबूझकर नहीं, पर त्याग के नाम पर तोड़ा। एक ऐसा देवता जिसने प्यार न करके, त्याग करके अनजाने में गुनाह कर दिया। बाप रे, त्याग करके भी गुनाहगार महसूस करना, ये तो बहुत ही जटिल भावना है ना? और सुधा की शादी के बाद ये बोझ और बढ़ जाता है। चंदर बिल्कुल टूट सा जाता है। हाँ, सुना है वो फिर दूसरी औरतों के करीब भी जाता है, पम्मी, बिन्नी। जी, शायद वो उस खालीपन को भरने की कोशिश करता है जो सुधा के जाने से आया। पर होता यह है कि कोई सुधा की जगह नहीं ले पाता। वो खालीपन, वो हमेशा रहता है। और फिर उसे एहसास होता है कि उसने क्या खो दिया। हाँ, धीरे धीरे समझ आता है कि भाई अपने डर की वजह से, समाज के दायरों की वजह से उसने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज, सुधा का प्यार, हमेशा के लिए गवा दिया। एक लाइन है उपन्यास में, बहुत मशहूर है, सुधा के बिना मेरा जीवन वो मंदिर है जिसमें मूर्ति नहीं। वाह, क्या लाइन है, सीधा दिल पर लगती है। बिल्कुल। ये उसके अधूरेपन को, उसके पछतावे को दिखाती है। और अंत में क्या होता है? क्या वो मिल पाते? नहीं, यही तो इस कहानी की खासियत है, और शायद दुखद सच्चाई भी। वो कभी एक नहीं हो पाते। चंदर अकेला रह जाता है पछतावे के साथ। पर वो अपने त्याग को ना एक तरह की महानता भी समझता है। महानता मतलब वो देवता बन गया? हाँ, एक ऐसा देवता जिसने प्रेम का गुनाह नहीं किया, पर त्याग का पुण्य कमाया, भले ही कीमत जिंदगी भर का अकेलापन हो। तो ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये तो समाज, नैतिकता, त्याग, इन सब पर एक टिप्पणी है। बिल्कुल सही। प्रेम और खुद पर काबू रखने की कश्मकश, समाज के नियम और इंसान की अपनी इच्छा, त्याग की कीमत क्या है, और वो दर्द, अधूरे प्यार का दर्द। और कुछ लाइनें तो वाकई कमाल की हैं, जैसे वो वाली, कुछ रिश्ते मुकम्मल नहीं होते लेकिन अधूरे होकर भी जिंदगी को मुकम्मल बना जाते हैं। जी हाँ। और एक और, प्रेम करना सरल है, उसे निभाना कठिन, और त्याग करना उससे भी कठिन। ये सब बातें उपन्यास की गहराई दिखाती हैं। सही में तो कुल मिलाकर गुनाहों का देवता एक बहुत ही मार्मिक कहानी है, व्यक्तिगत चुनाव और सामाजिक दबावों के बीच फंसे इंसान की। चंदर का किरदार सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, और एक सवाल छोड़ जाता है मन में, क्या समाज के बनाए नियम, उसकी मर्यादाएं, वो वाकई सच्ची खुशी और प्रेम से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती हैं? और क्या हर त्याग महान ही होता है, भले ही वो आपको जिंदगी भर के दुख और अधूरेपन में क्यों ना धकेल दे? ये सवाल पाठक के साथ रह जाते हैं।